हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवत गीता क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं 8.15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो जैसा कि हमने देखा कि चैप्टर 8 में अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, है ना। क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है, ठीक है ना। लेकिन करे कैसे, भगवान प्राप्त कैसे हो। तो 14 चैप्टर में 14 जो श्लोक था उसमें बताया गया था। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थम नित्य युक्त योगिना। भगवान ने बताया था कि जो मेरे बारे में निरंतर स्मरण करता रहता है ना, और जो हमेशा मेरी भक्ति में रत रहता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ, है ना। भगवान कहते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं ये 15वें श्लोक में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नानुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। बहुत सुंदर श्लोक है, संसिद्धिं परमां गता। कि मुझे प्राप्त करके, भगवान को जब ऐसे स्मरण करेगा और भगवान को प्राप्त करेंगे तो होगा क्या, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुख के इस पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। अरे वो, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जब भगवत धाम चले जाते तो यहाँ पे आएंगे हम, कोई नहीं आएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि यह जगत नश्वर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त होते हैं और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन प्राप्त होते हैं, यहाँ कभी वापस नहीं आते। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर और परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु चरम लक्ष्य जो महात्मा का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको किसी भी भौतिक लोक जाना नहीं चाहते। यहाँ तक कि वो किसी आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते, वे केवल पंढरपुर में रहना चाहते हैं। वो दुबई नहीं जाना चाहते, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण की का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वो सर्वोच्च आत्मा है। कौन सी आत्मा है? जो अनन्य चिंतन भगवान का करता है। पीछे पढ़ा था ना, वो आत्माएं क्या करती, दिन भर भगवान की भक्ति में रत रहती है ना। अब उनके लिए भगवान क्या है? हमेशा सुलभ, हमेशा भगवान सुलभ है। तो भगवान कह रहे कि जब वो ऐसे लोग जो रहते हैं वो हमेशा भक्ति योग में लगे रहते हैं, इसलिए परमाम गति प्राप्त करते, भगवान का धाम प्राप्त करते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, जहाँ कोई शोक नहीं है, जहाँ हर लोग एक से प्रेम करते हैं, है ना, और कोई किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं करता। ऐसी जगह जाने के बाद जीव कभी भी इस अनित्य संसार में वापस नहीं आता, हमारा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो भक्ति प्राप्त करके इस दुखालय संसार से सदैव हमें दुखों से मुक्ति मिल जाए। तो गुरु महाराज भी यही बताते हैं कि भगवान शाश्वत है। जैसे जब हमारी अभी जो रिट्रीट हुई थी, अनुगत्य रिट्रीट गुरु महाराज ने पंढरपुर में अरेंज किया था, उसमें जब फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन गुरु महाराज ने दिया था, उसमें महाराज क्या बोले थे, जब हम मान लीजिए किसी कोई क्लास अरेंज कर रहे थे, हम क्या कहते हैं, वेलकम यू ऑल इन द क्लास,
हाँ, आप सभी का स्वागत है, आप लोग आए, ये है वो है। इन महाराज ने क्या कहा? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आपको भगवान ने प्रेरणा दी है, मैंने एक योजना बनाई, एक संकल्प किया, तो लेकिन भगवान ने आपके हृदय से प्रेरणा दी, तब आप यहाँ पर आए हैं। नो क्रेडिट्स, कोई क्रेडिट नहीं लिया गुरु महाराज। क्या क्या? आपको भगवान ने प्रेरणा दी, तब आप यहाँ आए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना अंतर है ना? हम लोग लीडर बनते तो हाँ, हम ही ने सब किया हुआ है, इतने बढ़िया साड़ियां पहनेंगे, वो दिखाएंगे, थोड़ा तिलक उलक होना चाहिए, थोड़ा मैचिंग की सब चीजें होनी चाहिए, फोटो वोटो ठीक आना चाहिए, है कि लगे कि हम लीडर हैं, है ना? अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सही परसेप्शन कर रहे हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ने एक योजना बनाई है आप लोगों को भक्ति प्रदान करने की, और उन्होंने प्रेरित किया है, तब आप यहाँ पर आए हैं। इसको कहते हैं विजन, है ना? इसको कहते हैं विजन। तो भगवान के धाम जाने वाले ऐसे व्यक्ति, या जो भगवान के प्रतिनिधि, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर समय भगवान का हाथ को देखते हैं, सब कारणों के कारण भगवान को हर के पीछे देखते हैं, वो इस अनित्य संसार में कभी आना पसंद करेंगे? कभी नहीं। तो इवन उनको कोई भी बड़े से बड़े प्लानिटरी सिस्टम दी जाए, उनको बोले आइए थोड़े दिन ना स्वर्ग, मान लीजिए हमारे गुरु महाराज को बोला जाए कि इंद्र आके बोले कि लोकनाथ महाराज आज आपको स्वर्ग में आपको ट्रांसफर किया जाता है। तो महाराज कहेंगे कि ठीक है, वहां पे आयोजन हो रहा है कथा का। इंद्र कहेगा कथा तो वहां नहीं होती है, अप्सराएं होती हैं। तो कहेगा तुम यहीं आ जाओ या पंडितपुर में मेरे साथ बैठ के कथा सुनो है ना? है ना? इसी तरह सत्य लोक तक में अगर उनको दिया जाता है तो उनको किसी भी जगह इंटरेस्ट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको भगवान का उच्च रस प्राप्त, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर कोई रस नहीं होता है, उनके अंदर इतना 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 रस होता है, वो उत्कृष्ट रस होता है, जो महाराज कहते हैं भगवान का रस शाश्वत होता है, इसलिए मैं इस रस को कभी छोड़ता नहीं। और यहाँ पे शोक नहीं होता, है ना? दुख नहीं होता। और करना क्या है? कहते महाराज दो ही काम करना है, खाना और गाना। खाली खाते रहते हैं, हम गाते रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और कीर्तन करते हैं, है ना? और हम लोग सुख पूर्वक रहते हैं। और वो एक पिक्चर बताते गुरु महाराज की, आपने देखा होगा कि कृष्ण बलराम आगे आगे दौड़ रहे, फिर उनके गोपाल उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो जो सुख है, वो सुख केवल भगवत धाम में है। यही बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, मेरे पास आने वाला व्यक्ति पुनः इस दुखालय संसार में वापस नहीं आता, है ना? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दिखा गए, सच डिवोटी एंटर कृष्णा's pastime and happily take birth when Krishna appear in the house of Vasudev as his son। तो ऐसे भगवान के भक्त अगर आते भी तो कैसे आते हैं? भगवान कोई मिशन पूरा करने के लिए धरती पर आते हैं, या भगवान जब यहाँ पे अपना अवतार लेते हैं तो उस लीला में आनंद लेने के लिए वो यहाँ आते हैं, अदरवाइज उनका कोई मकसद वापस इस जगत में आने का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कान्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो दुखों की साइकिल है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भगवान की भक्ति करने से नाश हो जाता है, और कहीं भी कोई भी भक्ति करने से नाश नहीं हो सकता। देवी देवताओं की भक्ति करने से भगवान का ये जो पुनरपि जन्म में नाश नहीं होगा। कृष्ण की और प्रमाणिक आचार्य के मध्य में रहकर जब हम भक्ति करते हैं तभी नाश हो सकता है। देखिए आप लोग कितने भाग्यवान हैं। कल हम एक प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये जानने के लिए इंद्र को कई हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, तब उसको ये नॉलेज हुआ कि हम ये शरीर नहीं आत्मा। हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी। अगर हमको ये बात पता है, इसका मतलब समझते हैं आप कि हम शरीर नहीं आत्मा है। केवल ये बात भगवत गीता का इंद्र जल्दी समझ में आया नहीं, आपने पीछे बहुत समय बिताया है,
कितनी बार 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 आए होंगे भक्तों के साथ, फिर बिछड़ गए, फिर भी आए होंगे, फिर बिछड़ गए, फिर आए होंगे, फिर बिछड़ गए। थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होते 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 आज आप यहाँ आए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जी हमको लगता है हम आए, बस तुरंत आए, एक भक्त ने हमें किताब दी और हम भक्त बन गए। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमने न जाने कितने करोड़ों जन्म वेस्ट किए हैं, तब आज हमको यहाँ पे आए। बाबा जी के पास आप आए, हम लोग भी गुरु महाराज के चरणों में आए, है ना। तब बताया कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे दुखों से घर है। अब देखिए यहाँ पे भगवान जो है केवल एक ब्रह्मांड का परिचय नहीं दे रहे हैं, संपूर्ण जगत का परिचय दे रहे हैं। कौन से जगत का? 14 प्लैनेटरी सिस्टम का परिचय दे रहे हैं। नरक जो है पृथ्वी बीच में, 7 ऊपर है और 7 नीचे है, ठीक है ना। नीचे के लोगों को तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि नरक है, बिल्कुल अंधेरा है, दुख है। लेकिन ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम के लिए लोगों को क्रेज होता है, स्वर्ग के लिए, है ना। देखिए कई धर्मों में तो ऐसा बताते हैं कि आपको हूरें मिलेंगी। लोग क्या करते हैं, भून देते हैं, लोग कुछ भी कर देते हैं, कितने आतंकवादी कार्य करा करते हैं, घृणित कार्य कर देते हैं। क्यों? आपको हूरें मिलेंगी। सोचिए स्वर्ग कितना महान होता है ना। वो भी भक्तों को महान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भगवान से युक्त नहीं। जहां भगवान की भक्ति नहीं, वो वहां जाना नहीं चाहते। तो सर्वोच्च लोक से भगवान क्या कह रहे हैं? ऊपर का जो हायर प्लैनेट है, स्वर्ग की भी बात छोड़ दीजिए, सत्य लोक की बात हो रही है, जहां ब्रह्मा रहते हैं ऋषियों के साथ। स्वर्ग तो बहुत नीचे है ना। सत्य लोक, महर लोक, ऐसे ऐसे लोग, सब लोग बने हुए ना। उन लोगों को भी भगवान कह रहे हैं कि वो भी दुखों से भरा हुआ। क्या दुख है? कि वहां पे हो सकता है कि जन्म का दुख ना हो, है ना, वहां पे बुढ़ापा ना आए, लेकिन मृत्यु का दुख तो सब जगह है। मृत्यु का दुख बहुत बड़ा दुख होता है ना। तो सब जगह दुख है, और वहां जन्म और मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। हमारा हमेशा समझाते हैं हमारे दुखों की शुरुआत कहाँ से होती है? हम जन्म लेते हैं। महाराज कहते हैं आप देखे रास्ते में आए थे बहुत ट्रैफिक था। हाँ महाराज बहुत ट्रैफिक था। क्यों हो रहा है ट्रैफिक? कहते कोई मुक्ति नहीं हो रहा है। सब पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम कर रहे हैं सब। यहीं पर एक स्वर्ग जा रहे, फिर वापस गिर के यहीं वापस आ रहे, फिर भीड़ बढ़ा रहे। कोई भगवत धाम जा ही नहीं रहा है, इसीलिए भीड़ हो रही है। इसीलिए इस्कॉन की स्थापना की गई कि भीड़ हटाएगी, है ना। बता रहे हैं समस्त योगों को, चाहे कर्म योगी हो, ज्ञानी हो, हठ योगी, अंततः भक्ति योग कृष्ण भावना में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य लोक जा सकते। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। सीधी सी बात है ना। तो जब हम कर्म योगी बन जाए, ज्ञान योगी बन जाए, है ना, हठ योगी बन जाए, तो सिद्धियां बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन भगवान की भक्ति या धाम नहीं प्राप्त जो हमारा स्वरूप है। तो फिर वही बेकार की चीजें इकट्ठी की। तो ये बात भगवान कह रहे हैं। और ये भगवान का धाम केवल जो है भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और वो धाम कैसा है कि वापस इस दुखालय संसार में जीव नहीं आता, है ना, उनका उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, ब्रह्मलोक को, चंद्रलोक को, है ना, यहाँ पे चंद्रमा भी जा रहे हैं, ऐसे चंद्रलोक को लोग जाते हैं, इंद्रलोक को जाते हैं, फिर पृथ्वी पर आते हैं। अन्य छांदों को उपनिषद में बताई गई पंचाग्नि विद्या होती है, जिसमें लोग ब्रह्म करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। किंतु ब्रह्मलोक में कृष्ण के अनुशीलन नहीं होते, फिर वो पृथ्वी पर आते हैं। उच्च लोकों से कृष्ण मानव होते प्रगति करते हैं, विक्रमशः ऊपर को जाते हैं और प्रलय के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीधर स्वामी ने भी गीता में टीका लिखी है और कहा है ब्रह्मणा सते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्थाने कृत्यात्मा प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त करके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों में भेज दिए जाते। जब सब चीज प्रलय हो जाए, तब भी वैकुंठ धाम का प्रलय नहीं होता। जीव की जैसी इच्छा होती, जैसा भगवान के साथ रस होता है, वो उस रस के अनुसार वैकुंठ में चला जाता। ठीक है, समझ में आ गया? तो यानी जैसे कि अभी मान लीजिए जैसे युद्ध हो रहे हैं ना, अभी भी बहुत जगह हो रहे हैं ना युद्ध, देख रहे हैं इजराइल वगैरह का युद्ध,
बहुत जबरदस्त, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं ना। अब देखिए कि कट्टर लोग जो हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं, वो लोग कितनी बर्बरता के साथ आतंकवाद करते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि एक छोटी सी जो इंसानियत होती है वो क्या होती है ना। आप सोच के देखिए, बर्बरता के साथ, ये तो बहुत प्यार बर्बरता कि वहां स्त्री का भी कोई ध्यान न रखा जाए, कितनी बर्बरता है ना। तो अभी जैसे कि हम जब भारत में रहते हैं तो कितना उसका फायदा उठाते हैं, है ना, क्योंकि भारतीय जो होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, इसलिए उनसे इतनी बहस कर पाते हैं ना। लेकिन अगर सोच लीजिए, जिन भारतीयों को आप खत्म करना चाह रहे हैं, जिस सनातन धर्म को आप खत्म करना चाह रहे हैं, अगर वैसे तो खत्म किया ही नहीं जा सकता, भगवान ने कहा ना सनातन धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता, सनातन है। लेकिन एक तरफ मान लीजिए कि इस खत्म कर दी, तो आप लोग करेंगे क्या? अभी तो यहूदियों उनका हो रहा है, बाकी आप दोनों सुन्नी लड़ेंगे, क्या हालत होगी? आप लोग अपना अपना थोड़ा सा मेंटल हालत सोच के देखिए। जिस परंपरा के बीच में, तभी आप अच्छे से रह रहे हैं, सनातन धर्म के साथ रह रहे हैं, इसलिए तो सही से रह रहे हैं। सनातन धर्म जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन बहुत ही बर्बरता आ जाएगी। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आती। अब भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस ये प्लैनेट तो छोड़ दीजिए, दुबई भी चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दुबई की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे 14 भुवन की बात की जा रही है। तो भगवान नॉलेज दे रहे हैं भक्तों को, क्या कि डेविएट मत होइए। सुविधाएं मिल सकती हैं, कहीं पे कोई सुविधा होगी, कहीं नंद कानन बंद होंगे, कहीं बहुत अच्छे सुंदर दिखने वाले लोग होंगे, तो प्रभावित नहीं होना है। केवल एक चीज देखना है कि भगवत भक्ति हो रही है कि नहीं। अगर भगवत भक्ति नहीं हो रही तो वो जगह हमारे लिए नहीं है। भगवान ने कहा कि यही नहीं, पूरे प्लानिटरी सिस्टम में भी कहीं व्यवस्था नहीं। ठीक है, तो भारत भूमि में ही केवल आप भक्ति कर सकते हैं। कितना रेयर है, आप सोचिए, हम लोग जहाँ रह रहे हैं कितने रेयर स्थान है, यही भक्ति की जा सकती है। इसलिए अच्छे से भक्ति कीजिए, अपनी चैंटिंग अच्छे से कीजिए, और चैंटिंग को शुद्धता दीजिए, इम्पोर्टेंट दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब दुख को साइड में करके आप अपनी भक्ति कीजिए, क्योंकि ये अब आप समझ रहे हैं ना कितना रेयर अपॉर्चुनिटी आपको मिली। भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं, तो भक्त को नॉलेज इसलिए दे रहे हैं कि कहीं वो फंसे ना। यहाँ के सुख सुविधाओं को तो छोड़ दो, बाहर के भी सुख सुविधाएं की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब 14 भुवन, कोई मतलब ही नहीं है हमें इससे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी को और भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।